कहानी की शुरुआत में हमें एक पेविलियन के बारे में बताया जाता है जिसको कुछ जलपरियां मिलकर चला रही थी। उन जलपरियों ने अपने आप को बिल्कुल इंसानों की तरह बना दिया था जिससे किसी को भी उसके ऊपर शक नहीं होता। जो कोई भी इस पेविलियन में दारू पीने आता या फिर लड़कियों का नाच गाना देखने आता वो यहाँ से जाने की बात नहीं करता। जलपरियों ने इस पेविलियन में ऐसा कोई जादू करके रखा था। फिर हम इस कहानी की फीमेल लीड चिलियन को देखते हैं जो कि इस पेविलियन की सबसे खूबसूरत डांसर थी। जैसे ही उसकी डांस परफॉर्मेंस खत्म होती कि वहाँ पर ड्रैगन किंग आकर उसे एक बड़ा सा मोती देते हुए शादी के लिए प्रपोज करता है, लेकिन वो उसे मना कर देती है। वो कहता है कि ये 5वीं बार है कि तुमने मुझे मना किया हो। मैं तो तुम्हें पहली ही नज़र में देखकर तुम पर फिदा हो गया था। आज भी मैं तुम्हें लेकर ऐसा ही फील करता हूँ, मगर तुम तो मेरी तरफ देखती ही नहीं। चिलियन उसे कहती है कि मैं नीलिन तलवार के मालिक को ढूंढ रही हूँ जिसने मेरी माँ का खून किया। मैं अपनी माँ की मौत का बदला लिए बिना किसी के भी साथ रिश्ते में नहीं आना चाहती। ड्रैगन किंग कहता है कि अगर मैंने उस खूनी को ढूंढ निकाला तो क्या फिर तुम मुझसे शादी करोगी। इस पर वो उसे कुछ भी नहीं कहती। फिर हमें जनरल ली के बारे में बताया जाता है। वो पड़ोसी देश के साथ युद्ध हार गया था और इसमें ढेर सारे सैनिक भी उसने गंवाए थे। इसीलिए राजा सजा के तौर पर उसे उसके जनरल के पद से हटा देते हैं कि अब तुम कोई जनरल नहीं बल्कि एक मामूली आदमी हो। वो याद करता है कि बचपन में चिलियन की माँ ने उसके फादर को मार दिया था। तब उसने शपथ ली थी कि जिस किसी ने भी मेरे फादर को मारा मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। अभी वो कहता है कि लगता है कि अब बदला लेने का टाइम आ गया है। चिलियन नदी के पास जाकर अपनी माँ को याद करते हुए कहती है कि 10 साल होने को आए और मुझे आपके कातिल के बारे में कुछ भी नहीं पता। उसी नदी किनारे जनरल ली म्यूजिक बजा रहा था कि ये देखकर उसे याद आता है कि बचपन में इसी तरह से एक लड़का म्यूजिक बजाता था और वो उसे सुनने के लिए पानी से बाहर निकलती थी। एक दिन वो पानी के अंदर गिरने ही वाला था कि चिलियन ने अपने जादू की मदद से उसे बचा लिया। तब वो लड़का उसे बस पहली ही नजर में देखता ही रह गया एंड कहा कि तुमने मेरी जान बचाई ना, तो मैं बड़ा होकर तुमसे शादी कर लूंगा। कि ये सुन वो वहाँ से भाग जाती है। अभी कहती है कि लगता है कि वो छोटा लड़का यही है। तभी ही वहाँ पर ड्रैगन किंग के कुछ लोग उसे किडनैप करने के लिए आते हैं। उन लोगों ने चिलियन की आंखों पर कोई पाउडर डाल दिया था जिससे उसकी आंखों की रोशनी थोड़ी देर के लिए चली जाती है। वो सारे लोग चिलियन को पकड़कर ले जा ही रहे थे कि जनरल ली की नज़र इस चीज़ पर पड़ती है एंड वो चिलियन की मदद करने के लिए वहाँ पर आ जाता है। उन सारे गुंडों को वहाँ से भगाने के बाद जनरल ली चिलियन को अपने घर ले गया था ताकि वो उसकी आंखों का इलाज कर सके। दवाई लगाने की थोड़ी देर के बाद उसकी आंखें बिल्कुल ठीक हो गई थी। जैसे ही वो अपनी आंखें खोलती कि जनरल ली को वो छोटी बच्ची याद आ जाती है एंड वो कहता है कि लगता है कि वो छोटी लड़की यही है। बचपन की उनकी उस पहली मुलाकात की वजह से अभी इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ रहा था एंड बातों ही बातों में ये दोनों तो एक दूसरे को पसंद भी करने लगते हैं। फिर जनरल ली चिलियन को सेफली उसके पेविलियन तक छोड़ देता है कि कहीं बीच रास्ते में इसके ऊपर वापस से हमला ना हो जाए। उसी वक्त पेविलियन में एक बुरा शैतान चिलियन को पकड़ने आया था, लेकिन जनरल ली उसे फाइट करता है। जनरल ली को अपने सामने देखकर वो वहां से भाग जाता है। उसकी लड़ाई करने की टेक्निक देखकर चिलियन की छोटी बहन शाओ सोचती है कि इसको तो मेरा होना चाहिए। फिर कुछ दिनों के बाद जनरल ली चिलियन को मिलने के लिए बुलाता है। इन दोनों में थोड़ी बहुत बातचीत होती है। फिर ऐसे ही ये दोनों एक दूसरे के साथ और भी ज़्यादा समय बिताने लगे थे और धीरे धीरे करके इन दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ रहा था। ड्रैगन किंग का एक जासूस ये सब कुछ देखकर उसे इसके बारे में बताता है कि चिलियन तो अब जनरल ली को पसंद करने लगी है। ये सुनकर ड्रैगन किंग को गुस्सा आता है कि वो मुझे छोड़कर एक मामूली से इंसानी लड़के को कैसे पसंद कर सकती है। वहीं चिलियन अभी जनरल ली के घर पर थी कि तभी ही वहाँ पर वो बुरा शैतान आकर कोई जादू करता है जिससे इन दोनों की माना पावर सील हो गई थी। ये दोनों काफी कमजोर महसूस करने लगते हैं। बुरा शैतान कहता है कि तुम एक सफेद जलपरी हो ना, चलो अपना दिल निकाल कर मुझे दो। वो कहती है कि आखिर में तुम किस बारे में बात कर रहे हो। बुरा शैतान कहता है कि तुम मेरे सामने नाटक मत करो,
चुपचाप जितना कहा जाए उतना करो, वरना मैं तुम्हारे इस लवर को मार दूंगा। ये सुनकर वो हिम्मत करके उस पर हमला करने की कोशिश करती है कि ये देख वो वहाँ से भाग जाता है। उसके साथ ही ये दोनों बेहोश हो गए थे कि वहाँ पर ड्रैगन किंग आकर चिलियन को उठाकर पानी के अंदर लेकर चला जाता है। थोड़ी देर के बाद जब उसे होश आता कि वो जनरल ली के बारे में उसे पूछ रही थी कि वो ठीक तो है ना, ड्रैगन किंग कहता है कि मैंने माना पावर से उसे बचा लिया है, अभी वो बिल्कुल ठीक है। वैसे चिलियन, तुम उस मामूली से इंसान की इतनी ज्यादा परवाह क्यों कर रही हो? मैं यहाँ का राजा हूँ, फिर तुम मेरी तरफ क्यों नहीं देखती? मुझे तुम पसंद क्यों नहीं करती? इस पर वो कुछ बोल नहीं रही थी कि ये कहता है कि अगर उसे तुम्हारी सच्चाई पता लग गई कि तुम कौन हो तो देखना वो तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करेगा, उसको तुम्हें देखकर घिन आएगी। लेकिन चिलियन उसकी बात नहीं सुनती एंड भागकर जनरल ली के पास आकर उसका हालचाल पूछने लगती है कि तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें कोई चोट तो नहीं लगी? लेकिन ये सीधा उसकी पहचान के बारे में उसे सवाल करता है कि वो शैतान तुम्हें सफ़ेद छलपरी कह के बुला रहा था, तो क्या तुम सचमुच में एक छलपरी हो? कि वो एडमिट कर लेती है कि हाँ वो ठीक कह रहा था, मैं एक सफ़ेद छलपरी हूँ। ये सुन ली को अपने पिता की मौत याद आ जाती है एंड ये कहता है कि अच्छा तो ये उस खूनी की बेटी है जिसने मेरे फादर को मारा। वो कहता है कि अब हमारे बीच में कुछ भी होना इम्पॉसिबल है। इतना बोलकर वो उसके साथ सारे रिश्ते नाते तोड़कर चला जाता है। फिर बाजार में आकर ये बहुत ही ज्यादा ड्रिंक करने लगा था कि मैंने जिसे इतना प्यार किया वो मेरे दुश्मन की बेटी कैसे हो सकती है। कि तभी ही वहाँ पर शाव आकर उसे रोकती है कि देखो तुम्हें इतना ज्यादा नहीं पीना चाहिए। अगली सुबह ये शाव को अपने घर में देखकर डर गया था कि वो कहती है कि डोंट वरी, हमारे बीच में कल रात कुछ भी नहीं हुआ, तुम काफी नशे में थे इसलिए मैंने तुम्हारा थोड़ा सा ध्यान रखा। उसके माथे का निशान देखकर एक पल के लिए जनरल ली थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि मेरे बचपन की दोस्त क्या ये थी? वहीं चिलियन जनरल ली के छोड़े जाने पर दुखी दुखी सी रहने लगी थी, उसे कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था। फिर हम उसी बुरे शैतान को देखते हैं जो कि इस देश के राजा के लिए काम कर रहा था। राजा ने यहाँ पर काला जादू कर करके अपनी माना पावर बढ़ाई थी। अगर उसे एक बार सफेद छलपरी का दिल मिल गया तो उसकी माना पावर 100 गुना और ज्यादा बढ़ जाएगी एंड फिर ये अमर हो जाएगा। शाव जनरल ली के पास आकर उसे ये जताने की कोशिश कर रही थी कि तुम्हारे बचपन की वो दोस्त मैं ही हूँ। तुमने बचपन में मुझसे वादा किया था कि तुम बड़े होकर मुझसे शादी करोगे, तो चलो अब हम शादी कर लेते हैं। लेकिन वो उसे मना कर देता है। अभी ये काफी गहरे विचार में डूबा हुआ था। वो सोचता है कि चिलियन भले ही मुझसे काफ़ी अलग हो, मेरे दुश्मन की बेटी हो, मगर फिर भी मुझे उससे प्यार है और मैं उससे दूर नहीं रह सकता। वो जल्दी से भागकर उसके पास आकर उसे कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मैंने हड़बड़ी में ऐसे ही तुम्हें जाने दिया, मगर मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा, प्लीज़ मेरे पास वापस आ जाओ। कि ये सुनकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है एंड उसे माफ़ कर देती है। इन दोनों के बीच में सब कुछ ठीक हो जाने के बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ वापस से रहने लगे थे। ये सब कुछ देखकर शाव बहुत ही ज्यादा जेलस हो जाती है एंड जनरल ली से कहती है कि शादी का वादा तो तुमने मुझसे किया था, फिर तुम चिलियन के साथ क्यों घूम रहे हो? ये अभी भी छोटी चिलियन बनने का नाटक जारी रखती है। जनरल ली उसे कहता है कि देखो मैंने तुमसे कभी भी प्यार नहीं किया और ना ही तुम्हें कोई झूठी उम्मीद दिलाई, मुझे बस चिलियन से प्यार है और मैं उसी के ही साथ रहना चाहता हूँ। ये सुनकर शाव को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो उसे जान से मारने की कोशिश करती है। तभी ही वहाँ पर चिलियन आकर उसकी तलवार को पकड़ते हुए उसे कहती है कि इसके पास दोबारा मत आना। उसे देखकर शाव वहाँ से चली जाती है। फिर चिलियन ने अपनी डांसर वाली जॉब छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जनरल ली के साथ रहने का फैसला कर लिया था। ये दोनों अब इस घर में बिल्कुल एक पति पत्नी की तरह रहने लगे थे कि एक दिन जनरल ली का एक साथी उसे मिलने के लिए आता है। वो उसे बताता है कि उस बुरे शैतान को तुम्हारे फादर की मौत के बारे में कुछ पता है, तो चलो उसे पूछताछ करने जाते हैं। जनरल ली को अपने साथी के साथ जाता देखकर
चिलियन सोचती है कि बारिश होने वाली है और वो ऐसे में कहाँ जा रहा है। वो भी उसके पीछे पीछे वहाँ पर आ जाती है। जनरल ली के साथी ने इस बंद पड़े घर में उस बुरे शैतान को पकड़ कर रखा था। जनरल ली जब उसे पूछताछ करने चाहता कि ये देखता है कि चिलियन यहाँ पर आई कि नहीं। जब उसे कंफर्म हो जाता है कि वो यहाँ पर आकर दूर से ही उन लोगों की बातें सुन रही है कि ये बंदा जानबूझकर कहता है कि नीलन तलवार के मालिक तुम्हारे फादर थे ना। मैंने सुना कि उसने तुम्हारे बचपन के दौरान किसी जलपरी को मार डाला। ये सुन जनरल ली गुस्से में ही उस पर हमला कर देता है। उसका साथी तुरंत ही उस बुरे शैतान को जहर खिलाकर खत्म कर देता है। दरअसल में ये कमांडर जियांग राजा के लिए काम करता है और उसी के ही ऑर्डर पर इसने बुरे शैतान का यूज करके चिलियन के सामने राज रखा। जनरल ली जब घर वापस आता कि चिलियन वहां से जा चुकी थी, वो उसे इधर उधर ढूंढने की कोशिश करता है कि तभी ही ड्रैगन किंग उसके सामने आकर उसे एक विजन दिखाता है जिसमें दोनों के ही पेरेंट्स किसी बात को लेकर झगड़ा कर रहे थे एंड लास्ट में दोनों ने ही एक दूसरे को मार दिया। ये सब कुछ देखकर जनरल ली काफी शॉक्ड हो गया था। ड्रैगन किंग कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स एक दूसरे के दुश्मन थे, तो मुझे नहीं लगता कि इस जन्म में तुम दोनों कभी भी एक दूसरे के साथ रह पाओगे। जनरल ली इन्हीं सारी बातों को सोचते हुए वहां से जा रहा था कि रास्ते में ही चिलियन से उसकी मुलाकात हो जाती है। इन दोनों ही एक दूसरे को देखकर लड़ने लगे थे। चिलियन काफी गुस्से में थी क्योंकि अभी उसे अपनी माँ की मौत का राज पता लगा। वो इसी तरह से आक्रोश में आकर जनरल ली को मार देती है, लेकिन वो सामने से कुछ भी नहीं करता। ये देखकर वो खुद उसकी तलवार लेकर खुद को मार देती है एंड कहती है कि तुमने मुझे मारा और मैंने तुम्हें। हमने इस तरह से करके अपने पेरेंट्स का बदला ले लिया है। अब हमें आगे से एक दूसरे से नहीं मिलना चाहिए। कि उसे भी लगता है कि ये ठीक कह रही है। फिर ये दोनों ही अपने अपने अलग अलग रास्ते निकल जाते हैं। चिलियन का कुछ ज़्यादा ही खून बह गया था। वो बेहोश होने ही वाली थी कि ड्रैगन किंग आकर उसे पानी के अंदर लेकर चला जाता है। इलाज करने के बाद जब उसे होश आता कि वो ड्रैगन किंग के पास से भूलने की दवाई मांग रही थी कि मैं सब कुछ भुला देना चाहती हूँ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैं उसे प्यार करना छोड़ नहीं सकती। उसकी यादों में मैं अगर इसी तरह से रही तो तकलीफ मुझे ही होगी। दूसरी तरफ शाओ जनरल ली की मदद करने पहुंच गई थी। वो उसके घावों पर पट्टियां लगा देती है और उसकी दवाइयों का भी ध्यान रखती है। लेकिन इसे नींद में चिलियन का नाम लेते हुए देखकर वो सोचती है कि लगता है कि ये मुझे कभी भी पसंद नहीं करेगा। अब मुझे इसे छोड़कर खुद के ऊपर ध्यान देना चाहिए। यानी कि शाओ ने अब मूव ऑन करने का फैसला कर लिया था। राजा जिसने अपने ऊपर कुछ ज्यादा ही जादू टोना करा लिया था पावर पाने के लिए, अब उसकी तबीयत धीरे धीरे करके खराब हो रही थी। इसलिए वो एक प्लान बनाता है। अगले ही दिन कमांडर जियांग राजा के ऑर्डर पर जनरल ली के घर पर जाकर उसे कहता है कि राजा वापस से तुम्हें जनरल के पद पर रखना चाहते हैं। ली इस अचानक से लिए फैसले से थोड़ा हैरान था, मगर फिर भी वो अपने साथी की बात मान लेता है। कुछ दिनों के बाद कमांडर जियांग जनरल ली के साथ मिलकर इस पेविलियन पर हमला कर देता है। जियांग तो यहाँ पर सारी छलपरियों को पकड़कर कैपिटल ले जाकर मारने वाला था कि जनरल ली उसे रोकता है कि ये लोग किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, तो फिर इनको क्यों मारना। कमांडर जियांग उसे कहता है कि ये राजा की तरफ से ऑर्डर है, तो मुझे इसे मानना ही होगा। ये सुनकर जनरल ली भी उसे कुछ कह नहीं पाता। जब ये लोग इन सारी छलपरियों को कैपिटल की तरफ ले जा रहे थे कि वहाँ पर चिलियन उन सभी को बचाने के लिए आती है। जनरल ली चिलियन को देखकर एकदम से चुप हो गया था। चिलियन अमनेसिया पिल खाने के बाद जनरल ली की यादों के बारे में सब कुछ भूल गई थी, इसलिए वो उसे पहचान नहीं पाती। ड्रैगन किंग जब उसे अपनी वाइफ कह के बुलाता है कि जनरल ली को एक झटका सा लग जाता है कि इन दोनों ने शादी कर ली और ये मुझे पहचान क्यों नहीं पा रही, क्या इसने अब मुझे भुला दिया है। ड्रैगन किंग कमांडर जियांग से कहता है
कि इन सभी को छोड़ दो, कि वो कहता है कि नहीं छोड़ूंगा। हम सभी के पास नीलिन तलवार है। अगर यहाँ पर तुम लोगों ने हम पर हमला किया तो हम नीलिन तलवार से तुम सभी को खत्म कर देंगे। नीलिन तलवार का सुनकर ड्रैगन किंग उन लोगों से लड़ने की हिम्मत नहीं कर पाता एंड वापस आ जाता है। यहाँ पर आने के बाद वो कोई आइडिया सोच रहा था कि मैं उन सारी छलपरियों को कैसे बचाऊं, मगर उसी रात चिलियन बिना बताए ही उन छलपरियों को बचाने चली जाती है। जब वो उन सभी को बाहर निकालकर बस नदी की तरफ जा ही रही थी कि जनरल ली ये देखकर खुद उसकी मदद करने पहुंच जाता है। पहले तो वो समझ नहीं पाती कि ये लड़का मेरी मदद क्यों कर रहा है, मगर जनरल ली अपनी जान पर खेलकर सभी को बचा रहा था। ये देखकर उसे उस पर भरोसा हो जाता है कि ये लड़का उस कमांडर की तरह बिल्कुल नहीं है। जब ये सभी लोग नदी की तरफ जा ही रहे थे कि वहाँ पर राजा आ जाता है और इन सभी को जाने से रोकता है। राजा ने कमांडर जियांग को इन सारी छलपरियों को पकड़ने का ऑर्डर इसीलिए दिया था ताकि चिलियन उन सभी को बचाने के बहाने बाहर आए और वो उसका दिल निकाल सके। अभी वो कहता है कि मुझे इन सारी छलपरियों की कोई ज़रूरत नहीं, मुझे मेरी मछली मिल गई है जो कि थी चिलियन। अब राजा यहाँ पर चिलियन को कोई नुकसान पहुँचाने जा पाता कि जनरल ली उसे बचाने की कोशिश करता है मगर फेल हो जाता है। चिलियन खुद को बचाने के लिए इतनी ज़्यादा माना पावर का यूज़ कर लेती है कि उसकी खोई हुई मेमोरीज इसी दौरान वापस आ जाती है। राजा जनरल ली को पकड़कर उसे क्लिफ से नीचे फेंक कर कहता है कि जल्दी से अपना दिल निकालकर मुझे दे दो वरना मैं तुम्हारे इस प्रेमी को खत्म कर दूंगा। वो बार बार उसे नीचे फेंक कर दिखा रहा था कि वो कहती है कि रुको। इतना बोलकर वो उसे वो चीज दे देती है। यहाँ पर सफेद छलपरी का दिल अपने अंदर समाने के बाद इसकी माना पावर 100 गुना ज्यादा बढ़ गई थी। जब ड्रैगन किंग और उसकी आंटी इसे रोकने आते कि एक ही झटके में ये इन दोनों को पछाड़ देता है इतनी जोर से कि वो लोग दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं कर पाते। आंटी जो कि काफी सालों से जिंदा थी वो एक बड़े से घंटे में इसकी सारी माना पावर ऑब्जर्व करने की कोशिश करती है। ये देखकर चिलियन और जनरल ली दोनों ही उसकी मदद करते हैं। सारी माना पावर इसकी बॉडी से निकलने के बाद ये अपने आप ही मर जाता है। उसके मरने के बाद चिलियन ने अपना दिल वापस अपने अंदर ले लिया था। तभी वहाँ पर जनरल ली के सैनिक आते हैं। जनरल ली को देखकर उसे लगता है कि शायद अब उसके जनरल इस दुनिया में नहीं रहे, पर चिलियन उसे बताती है कि ये जिंदा है मगर बहुत ही ज्यादा जख्मी। तुम लोग जल्दी से इसे डॉक्टर के पास ले जाओ। फिर वो आंटी और ड्रैगन किंग को लेकर पानी के अंदर चली जाती है। वो याद करती है कि राजा उसे मारने ही वाला था मगर ड्रैगन किंग ने बीच में आकर उसकी जान बचाई और वो इतना ज्यादा जख्मी हो गया। वो ड्रैगन किंग को ठीक करने के लिए अपने सालों भर के कल्टीवेशन का यूज कर लेती है। फिर कहानी हमें कुछ महीनों के बाद की दिखाई जाती है जहाँ पर जनरल ली अब बिल्कुल ठीक हो गया था। वो इस पेविलियन के आसपास चक्कर लगाता है कि क्या पता चिलियन उसे देखने को मिल जाए, मगर ये तो अब बंद हो गया था। यहाँ पर कोई भी छलपरी अब काम नहीं करती थी। तभी ही रास्ते में उसकी मुलाकात ड्रैगन किंग से होती है। आज वो दोबारा उसे एक विजन दिखाता है जिसमें दोनों के ही पेरेंट्स इस काले जादू करने वाले राजा से लड़ रहे थे। ये दोनों मिलकर उसे जब रोकने चाहते कि वो अपने काले जादू की मदद से उन दोनों को ही खत्म कर देता है। ड्रैगन किंग उसे कहता है कि पहले मैंने तुम्हें सच्चाई इसीलिए नहीं बताई क्योंकि मुझे डर था कि चिलियन मुझे छोड़कर तुम्हारे पास आ जाएगी, लेकिन अब मुझे पता लग गया है कि मैं कुछ भी कर लूँ तुम उसके दिल से नहीं छाओगे। वो सिर्फ और सिर्फ तुमसे ही प्यार करती है। वो पूछता है कि चिलियन अभी कहाँ पर है कि ड्रैगन किंग कहता है कि उसने मुझे बचाने के लिए अपने सारे कल्टीवेशन का यूज कर लिया, इसलिए अब वो छोटी सी मछली में बदल गई है। तो क्या तुम उसका इंतज़ार करोगे? वो कहता है कि हाँ क्यों नहीं, मैं तो उसका जिंदगी भर इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। जब वो चिलियन को देखता है कि वो छोटी सी सफ़ेद मछली बनकर पानी में तैर रही थी, उसके बाद जनरल ली उसके बड़े होने का इंतज़ार करता है। एक दिन ऐसे ही चिलियन ने अपना इंसानी फॉर्म ले लिया था। इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही ख़त्म होती है। वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करो और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब करते जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।